हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र हित की मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार से मिलने की कोशिश की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुलपति के कार्यालय के बाहर उनका घेराव करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति सिकंदर कुमार की गाड़ी पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और पुलिस बल और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार से छात्र हित की मांगों को लेकर मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें कुलपति से नहीं मिलने दिया और उनके साथ धक्का मुक्की की। राहुल राणा ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रशासन द्वारा प्रवेश परीक्षाओं को न करवाए जाने का फैसला भी सरासर गलत है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर दाखिला न देकर प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाना चाहिए। बता दें कि पुलिस बल और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के दौरान कई कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फट गए, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ की कोशिश में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। मौके पर तैनात पुलिस बल और क्यूआरटी को दर्जन भर कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए खून पसीना बहाना पड़ा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर छात्र विरोधी होने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ता छात्र मांगों को लेकर वीसी से मिलना चाह रहे थे। अरे क्लिप बना छोटी जैसी आगे, क्लिप बना छोटी जैसी, क्लिप बना इधर बना। हेलो वर में इधर आ जाए, इसने भी सी कब तक रहना है? क्यों बैठेंगे हमने इधर ही बैठेंगे। खोलो इसको। खोलो इसको। यूजी के रिजल्ट्स में जहां बीबीए का रिजल्ट इन्होंने नहीं निकाला है, बीसीए का रिजल्ट नहीं निकाला है, बीवॉक का नहीं निकाला है, बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम के भी 70% से ज़्यादा कहीं रिजल्ट नहीं है। हज़ारों स्टूडेंट्स की डिस्क्रिपेंसी के साथ, रिजल्ट्स के साथ जो है रोज़ हमारे पास भी स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है और लगातार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगातार कि हमारी कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी है। तो किस तरह से जो है पीजी में आप मेरिट के आधार पर छात्रों की जो है सिलेक्शन करने वाले हैं। और दूसरी तरफ जहाँ लगातार एबीवीपी प्रोटेस्ट कर रही है और दूसरी तरफ जो है तानाशाही रही है। आज जहाँ हमने वीसी सर से बात करने की कोशिश की तो 1 घंटा व 1.5 घंटा भर गाड़ी में बैठे रहे, छात्र सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने गाड़ी से उतरने का नाम तक नहीं लिया। और आखिर में जब स्टूडेंट्स की बात को सुनने के बजाय वहाँ पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए, डिक्टेटरशिप अपनाते हुए पुलिस बुला ली जाती है और पुलिस जो है लास्ट में लाठीचार्ज करके छात्रों को जो अपने हित की मांग करने के लिए आए थे वहाँ, वो उन लोगों को जो है वो भगाकर वहाँ से भगाने का काम जो है पुलिस करती है। तो इस तरह से आज छात्रों के साथ शोषण किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन। इस विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द जो है कि पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाने होंगे, नहीं तो ये लड़ाई जो है वो चलती रहेगी।
हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध बाबा नरसिंह मंदिर में दुर्गा पूजा शारदीय उत्सव इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले इस दुर्गा पूजा के पहले दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा ने विधिवत पूजा अर्चना कर कलश की स्थापना की। हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध बाबा नरसिंह मंदिर में दुर्गा पूजा शारदीय उत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये दुर्गा पूजा 9 दिन तक चलेगी। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा ने विधिवत पूजा अर्चना करके कलश स्थापना करके नवरात्र पूजन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये नवरात्र पूजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और कोविड-19 महामारी के चलते सभी सावधानियां भी बरती जा रही है। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की कि वे माता की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आएं, पूजा अर्चना में भाग लें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क लगाकर आए, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, जिससे वे स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। गौरव की बिलासपुर के मशहूर धार्मिक स्थल बाबा नरसिंह मंदिर में हर वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है तथा 9 दिन तक ये दुर्गा पूजा चलती है, जिसमें हर वर्ष भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनका परिवार इस पूजा अर्चना में भाग लेता है और अंतिम दिन भंडारे के आयोजन के बाद माता की मूर्ति को गोविंद सागर झील में विधिवत पूर्वक विसर्जन किया जाता है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। ओम धर्म देवताय जल देवताय नमः। प्रतिष्ठा में जो ये त्रेस्तेन ये गेन ये जंते सर्वमेव पत्ते देने जी। शारदीय नवरात्रे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर सबकी रक्षा करे, सबको स्वस्थ रखे और विश्व को कोरोना मुक्त करे। इसी प्रार्थना के साथ दुर्गा पूजा समिति के द्वारा कलश स्थापना और जोत जला के शारदीय नवरात्रे का शुभारंभ धौलरे मंदिर में किया गया और सभी नियमों का पालन करते हुए 9 दिन जोत की पूजा और कलश स्थापना के साथ इस कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। मैम, श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? श्रद्धालुओं के लिए यही संदेश है कि जो नियम हम सबके लिए है उसका पालन करें, मास्क अवश्य पहने, दूरी बनाए रखें, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और कम से कम चीज़ों को स्पर्श करें, जिससे कि हम इस महामारी से अपने आप को बचा सकें और लोगों को बचा सकें। और हमारी यही प्रार्थना रहेगा कि दर्शन करके सभी अपने अपने घरों को चले जाएंगे, इसीलिए हम इस सब से अपने आप को बचा सकेंगे। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह के जन्मदिन पर उनके प्रशंसकों ने उनके निवास स्थान हॉल लॉज शिमला में ढोल नगाड़े बजाकर उनका अभिनंदन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर विक्रमादित्य सिंह का जन्मदिन मनाया। इस दौरान उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ आए हुए लोगों ने पारंपरिक नृत्य किया और अपनी खुशी का इजहार किया। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह के जन्मदिन पर उनके प्रशंसकों ने उनके निवास स्थान हॉली लॉज में ढोल नगाड़े बजाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिक्का विक्रमादित्य सिंह से केक भी कटवाया। हॉली लॉज में सुबह से ही विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों का तांता लगना शुरू हो गया था। इस दौरान उनके पिता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, माता व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने भी लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आभार व्यक्त किया। रामपुर बुशहर से ढोल नगाड़े के साथ आए लोगों ने पारंपरिक नृत्य किया। इस नृत्य में वीरभद्र सिंह भी उनके साथ नाचे व अपनी खुशी का इजहार किया। विक्रमादित्य सिंह ने इस अवसर पर लोगों का उनके प्रति स्नेह के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने इस निर्वाचन क्षेत्र के सदैव ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो प्यार व सम्मान उन्होंने उन्हें दिया है उसे वे कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने कहा कि वे इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इस 3 साल के कार्यकाल में उन सब योजनाओं को पूरा कर दिया है जो पूर्व कांग्रेस सरकार ने उनके पिता वीरभद्र सिंह ने यहां शुरू की थी। उन्होंने कहा कि 2-3 योजनाओं को छोड़कर अधिकतर योजनाएं लोगों को समर्पित की जा चुकी हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे राजनीति से ऊपर उठकर विकास में विश्वास रखते हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या के लिए किसी भी समय उनसे मिलने पहुंच सकते हैं। उन्होंने आज उनके सम्मान में आयोजित समारोह के लिए आभार व्यक्त किया। हिमाचल की तकदीर है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. और बिल्कुल एक बार फिर से बार दिन ये आए। जिंदाबाद 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 तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पर जो है वो गीत के माध्यम से जो है वो गाना गाया जाएगा विक्रमादित्य जी के लिए। बार बार ये गाए, हम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू विक्रमादित्य जी, हैप्पी बर्थडे। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, लाइव तस्वीरें मैं आज आपको दिखा रही हूँ तमाम। नवरात्रों के दौरान कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मां भीमाकाली सहित समूचे क्षेत्र के मंदिरों में नवरात्र के दौरान मुंडन, हवन पूजन और अनुष्ठान करवाने के साथ ही पवित्र जल और प्रसाद चढ़ाने व बांटने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं द्वारा उचित दूरी बनाए रखने तथा मास्क पहनने, साबुन अथवा सैनिटाइजर से हाथों को धोने के लिए भी मंदिरों में की गई है विशेष व्यवस्था। नवरात्रों के दौरान कोरोना के फैलाव को रोका जा सके, इसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग ने एसओपी जारी की है। नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस दृष्टिगत प्रशासन द्वारा व्यक्तिगत तौर पर मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई है। एसडीएम रामपुर बुशहर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि भीमाकाली सहित समूचे क्षेत्र के मंदिरों में नवरात्र के दौरान मुंडन, हवन पूजन और अनुष्ठान करवाने के साथ ही पवित्र जल और प्रसाद चढ़ाने व बांटने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं द्वारा उचित दूरी बनाए रखने तथा मास्क पहनने, साबुन अथवा सैनिटाइजर से हाथों को धोने के लिए भी मंदिरों में व्यवस्था की गई है। विभिन्न मंदिर कमेटियों से परिसर में स्कैनर, नल तथा साबुन के लिए फूड पैडल की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। साथ ही सभी श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन आरती की व्यवस्था भी की गई है। तो जिला प्रशासन ने एसओपी में जो एसएमएस है, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क वेयरिंग एंड देन सैनिटाइजेशन का जो एक कॉन्सेप्ट अपनाने की बात की है, उस पर हमने सभी का ध्यान केंद्रित किया है।
इसके अलावा जो जितने भी हमारे मंदिर हैं जहाँ पर नवरात्रों में ज़्यादा रश रहता है, इसमें कि श्री भीमा काली माता जी जो सराहान में है, वहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। वहाँ पर जो एज पर जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी तैयारियों के लिए वहाँ के जो हमारे टेंपल अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको हमने ज़रूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसमें मैं सभी लोगों का आह्वान करना चाहूँगा कि हम इसका जो नवरात्रों के दौरान लाइव आरती का आयोजन कर रहे हैं, जो कि हमारी जो श्री भीमा काली माता जी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर दर्शन के लिए मैं सभी लोगों से अनुरोध है कि जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो ना आएँ, या कोई किसी कंटेनमेंट जोन से या पहले उनके परिवार में किसी कोई प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, कोई पॉजिटिव आया है, वो लोग भी ना आए नवरात्रों के दौरान मंदिर में, क्योंकि नवरात्रों में बहुत ज़्यादा रश रहने वाला है। इसके अलावा कोई भी प्रसाद लेके साथ ना आए, ना ही इस दौरान कोई हवन होगा, ना ही प्रसाद आप दे सकते हैं, और ना ही जो शुद्ध पेय जल होता है उसका जो छिड़काव होता है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर अलाउ नहीं होगी। तो लोगों से अनुरोध है कि कम मात्रा में आएँ और अपना जो वहाँ पर ज़्यादा समय भी व्यतीत ना करें, इमीडिएटली दर्शन करके वहाँ से निकल जाएं। थैंक यू सर। एक जो मुंडन वगैरह हो, मुंडन जो है, मुंडन भी अलाउ नहीं है इसमें। कन्या पूजन, इसके अलावा जो विवाह है, वो सारी इस तरह की सारी गतिविधियों पर बैन है। ये मंदिर में नवरात्रों के दौरान अलाउ नहीं होगी। सिक्योरिटी भीमा काली माता में हमारी होम गार्ड की एक बटालियन लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस की हम अतिरिक्त वहाँ तैनाती कर रहे हैं। इसके लिए हमने डीएसपी साहब से डिस्कशन कर ली है और उनका हमें पूरा सहयोग मिलेगा। अभी जो हमारी टाइमिंग चली थी श्री भीमा काली माता मंदिर में, वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक थी। परंतु इसमें जो हमारी उपायुक्त महोदय ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि हम लोगों की सुविधा के लिए 1-1 घंटा इस टाइमिंग को बढ़ा दें, तो ताकि जो नज़दीक के लोग हैं वो सुबह जल्दी आएँ और शाम को भी दर्शन कर सकते हैं। तो जब टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। बाकी जो हमारे जितने मंदिर हैं, व्यवस्था सभी मंदिरों में सेम ही रहने वाली है। सभी मंदिरों को हमारी ओर से दिशा निर्देश गए हैं। परंतु जो हमारा जो कंसर्न है, जहाँ पर रश ज़्यादा होता है, उसमें श्री भीमा काली माता मंदिर है। एक जो हमारा खोपड़ी मंदिर है, वहाँ पर रश ज़्यादा रहता है, तो वहाँ के लिए हमने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। इवन हमने भीमा काली माता मंदिर में जो सेंसर टैप है, सेंसर और नलके हैं, वो लगाने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। एक अलग से हम स्क्रीन लगा रहे हैं बाहर, ताकि लोग बाहर से भी माता के दर्शन कर पाएं। थैंक यू। इसके अलावा सर शारदीय नवरात्र का शनिवार को प्रारंभ हो गया है। इस बार शारदीय नवरात्र 17 से 25 अक्टूबर तक होंगे। राजधानी शिमला के मंदिरों में भी श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में आज सुबह से ही लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं का तापमान चेक किया जा रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की पूजा की गई। शारदीय नवरात्र का प्रारंभ शनिवार से हो गया है। इस बार शारदीय नवरात्र 17 से 25 अक्टूबर तक होंगे। राजधानी शिमला के मंदिरों में भी श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में सुबह से ही लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं का तापमान चेक किया जा रहा है। कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी ने बताया कि शारदीय नवरात्रों में मां की पूजा का विशेष महत्व है। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। इस बार कोरोना के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है। मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं की एंट्री की जा रही है और तापमान चेक किया जा रहा है। मंदिर के अंदर प्रवेश व प्रसाद चढ़ाना वर्जित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते इस बार मंदिर में दुर्गा अष्टमी की झांकी नहीं निकाली जाएगी। प्रथम नवरात्रि को कालीबाड़ी मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं की लंबी लाइन नजर आई। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार कोरोना के चलते पूरे विधान के साथ माता की पूजा नहीं की जा रही। पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और हम माता रानी से इस महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालुओं ने नवरात्रों में कोविड से बचाव के लिए किए गए प्रशासन के प्रबंधों की प्रशंसा की। हम शिमला से आए हैं, तो हमारी आस्था शुरू से रही है इसमें, तो हम चाहते हैं, और जहां पूरा वर्ल्ड है वो सारा इसी से जूझ रहा है, तो परमात्मा महामाई सबका कल्याण करे और लोगों की आस्था बनी रहे। ये कालीबाड़ी मंदिर है, इसमें शुरू से आस्था से लोग आते जाते हैं यहाँ, तो इसलिए महामाई सब पर कल्याण करे और कोरोना काल का दूर करे। मुराद जो है वो, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना काल में जो है
ये एक महामारी जो पूरा विश्व इससे त्रस्त है, तो इसमें मैं माता के दरबार में इसी कामना से आई हूँ कि माता इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करें और इस पूरे विश्व में सुख शांति की एक बार दोबारा से लहर आए और सब लोग निरोग, स्वस्थ, कुशल, प्रसन्न रहें। ऐसा है कि हमें भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में हमें प्रशासन की तरफ से जो भी हमें दी गई हैं हिदायतें, उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। आस्था अपनी एक तरफ है और हमें प्रशासन की जो हिदायतें हैं उसको मानने की हमारे एक प्रतिबंध है। क्योंकि शिमला के सर बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रबंध है, क्योंकि हमें देश के साथ चलना होगा, सरकार का भी हमें सहयोग करना होगा। सरकार की अकेले की जिम्मेवारी नहीं बनती, इसमें सब जनों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो जितना हम इसका पालन करेंगे हमें उतना ही इसका लाभ मिलेगा। बाकी यहाँ कालीबाड़ी मंदिर के प्रबंधन का जो प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रबंधन है, ऐसे चलता रहे तो किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आज इस बार, क्योंकि चलो ठीक है, हम इसमें ही परेशान हैं। अगर हमारी हाजिरी यहाँ लग गई है तो हमारी आवाज़ महामारी के दरबार तक पहुँच चुकी है। लंगर वगैरह इस बार माता का मूर्ति का पूजन होगा नहीं, माता का मंदिर का अंदर एक साइड में कलश स्थापन, माता का कलश स्थापन करके फोटो वगैरह रख के ऐसे पूजा नियम रखा चल रहा है। इसी बार मूर्ति वगैरह कोई लंगर वगैरह कुछ नहीं आता है। सुरक्षा की करे तो पूजा आरती ऐसे हमारा जो आरती का टाइम होता है, आरती चलता रहता है उस इसी टाइम से। आज सुबह 6 बजे होता है, दोपहर में 12 से 1 बजे का अंदर और 12:30 से 1 बजे का अंदर। शाम को चताविधि जीता आरती का टाइम होता है, उसी टाइम हो जाता है। जैसा भीड़ उतना को ना ऐसा आते जाते रहता है, एक करके आते हैं। रेस्ट्रिक्शन हो गया, पहले जैसा अपना मूर्ति से आते था, अभी तो उसी मुताबिक नहीं है। बाहर गेट के पास पुलिस खड़ा है, वहाँ पहले ढोक के उनका टेम्परेचर देखेगा, नाम दर्ज करना, फ़ोन ये करना, हार्ट सेंसर, उसके बाद आके दर्शन करके फिर ऐसे एक करके उनका तो टाइम होता था। पहले जैसा एक बार आप भीड़ की जनता होंगे ऐसा आता है, वो भी तो रेस्ट्रिक्शन है ना।